अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं 2 बार लाइव आया हूँ यूट्यूब पे, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ आप सबके लिए। ये एक मार्केट अपडेट होगी, एक क्विक सी मार्केट अपडेट होगी जिसमें हम बिटकॉइन को भी कवर करेंगे, उसके साथ साथ जो है बाकी चार्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरा प्लान क्या है फर्दर फॉर नेक्स्ट 10 डेज़, जैसे मैंने कमिटमेंट की थी व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबके साथ, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा। ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट। माशाल्लाह से जैसे आपको थंबनेल पे तो नहीं, टाइटल में नज़र आ गया होगा कि मैंने लिखा है कि हाउ वी गॉट दिस $20,000 BTC मूव लॉन्ग, किस तरह से हमने इसको जो है कैच किया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए मार्केट के सेंटिमेंट को समझना होगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस्ड बातों को समझना होगा। ये लॉन्ग एक ही बार एंटर नहीं हुआ, ठीक है। ना ही इस लॉन्ग में ये कह सकते हैं कि पिन पॉइंट एंट्री 50,000 से मिल गई, ऐसा नहीं था। 50,000 पे कोई बाय नहीं कर रहा था। 50,951 के बाद ही मैंने पर्सनली भी कहा था कि मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ आ सकती है। जो लोग DCA करना चाहें और न्यू स्विंग्स ओपन करना चाहें, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर तरीके से आप सबको मल्टीपल, यहाँ पे कुछ बाइंग्स थी 58 59 के आसपास, यहाँ पे मतलब जो DCA था उन सब चीज़ों के बाद जो हमारा एवरेज प्राइस आ रहा था वो मैंने आप सबको बता दिया। माशाल्लाह ये एवरेज प्राइस रहा, ठीक है। इसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, डेफिनेटली आपकी और मेरी एंट्री में फ़र्क भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट भी है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक्सपीरियंस की बेस पे था, और उसके साथ साथ बिगर पिक्चर को मैं देख रहा था। मैं इंटरनल छोटी छोटी मैनिपुलेशंस को नहीं देख रहा था। आप सबको याद आ रहा होगा जो बहुत टाइम से मुझे फॉलो करते हैं, मैंने आप सबसे क्या कहा था जब ये विक फिल हुई थी, बायविक, ये जो FVG फिल हुआ था, फेयर वैल्यू गैप फिल हुई थी, उसके साथ साथ मैंने आपको मेंशन करके बताया था कि भाई ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग की लेवल भी है हिस्टोरिकल, जो कि एज अ की सपोर्ट लेवल वर्क कर सकता है एंड मार्केट कैन पम्प फ्रॉम हेयर। सब पैनिक कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े गुरुज जो आपके कम्युनिटी एडमिन्स हैं, अगर किसी और कम्युनिटी से मुझे कोई देख रहा है तो वो भी कह रहे थे कि नहीं अभी बाइंग का वक्त नहीं है, अभी रुकें, सब्र करें, ठीक है। बट इंशाल्लाह विद टाइम चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, एंड थिंग्स विल ऑल्सो वर्क आउट इंशाल्लाह, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होगी। और ये जो है बेसिक रीज़न, मैं आपको 2 से 3 पॉइंट दिखाता हूँ और ये टिप्स भी हैं एक तरह से। सबसे पहला पॉइंट है कि पिन पॉइंट एंट्री ऑन द स्पॉट, जहाँ से एंट्री बनती है, ये चीज़ ठीक है। वो तो एक्सपीरियंस की बेस पे था, वो तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता डेफिनेटली, मतलब दैट इज़ समथिंग आई कांट एक्सप्लेन दैट वे, ठीक है। इतने डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने थोड़े वक्त में, वो पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग वो सब चीज़ें समझानी पड़ेंगी। सेकंड चीज़, मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं बने, ठीक है। सेकंड चीज़, मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं बने। जब मार्केट नीचे आई तो मैंने आपको सबको साफ साफ कहा था कि इंटरनल CHOCH है। बहुत से लोग इसको MSB बोल रहे थे, लेकिन ये CHOCH था, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आई, प्रीवियस लोस को स्वीप किया, लेकिन कैंडल क्लोजर नहीं हुआ, जिसको मैंने क्या बोला, SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रैप कंफर्म हुआ। उसके बाद जब रिकवरी शुरू होगी माशाल्लाह, फिर मार्केट उस तरह से लाइक उस लेवल पे रिटेस्ट करने तो आई है, लेकिन उस तरह से क्रैश नहीं आया मार्केट में, माशाल्लाह मार्केट पम्प्ड, एंड वी वर ऑलरेडी इन दिस लॉन्ग। सब लोग सोच रहे थे यहाँ पे, जब मार्केट पहुंची ना, सब लोग सोच रहे थे कि सर ये क्या हो गया, बर्बादी होगी मार्केट जो है। अच्छा, बाय द वे, टारगेट्स हमने यहाँ पे रखे थे, टारगेट 1 हमारा यहाँ पे था। जब ये डंप आया तो मैंने कहा कि इतना अच्छा प्रॉफिट सिक्योर हम कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमने ज़्यादा टेक प्रॉफिट के लालच में TP ऊपर रखा, और फिर हमने TP1 थोड़ा सा नीचे कर लिया, और उस बार हमने फिर इंशाल्लाह, आप सबको याद होगा, हमने उस बार जो है टेक प्रॉफिट कर लिया, और फिर जो है प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे सेकंड टेक प्रॉफिट, यहाँ पे थर्ड। और मैंने जैसे आप सबसे कमिटमेंट की थी कि अगर मुझे सही एक क्लियर ब्रेकआउट मिल जाता है तो इस लॉन्ग को मैं ऊपर की तरफ जो है एक्सटेंड करूँगा। 2 पॉइंट्स हो गए, SMT भी समझ आ गया। थर्ड थिंग दैट वाज द वीकली FVG, और उसके साथ साथ लोगों के सेंटिमेंट को देखते हुए कि सब पैनिक कर रहे थे, सब कह रहे थे मार्केट बर्बाद हो रही है, इजराइल ने अटैक कर दिया, ईरान ने अटैक कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काम आया उस वक्त, ना कि किसी की कोई भी बात जो है, मतलब उसका कोई असर नहीं हुआ मार्केट में। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये है।
अच्छा, माशाल्लाह ये समझ आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है प्लान, लेवल्स कौन-कौन से हैं जिस पे मेरी नज़र है इंशाल्लाह ये भी शेयर करूँगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सबसे शेयर करनी हैं इंशाल्लाह, ठीक है? एंड आई होप ये भी याद होगा आप सबको, ठीक है? ये देखिए मैंने 84,000 का बताया था, लेकिन अब मैंने लॉन्ग 88 तक 88,500 89 के आसपास जो है एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है? और ये जो लॉन्ग था ये तो खैर क्लोज हो चुका था, उसके बाद जब हमने दोबारा किया था तो ये डंप के बाद हमने देखिए ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ ये वाला लॉन्ग, ठीक है? थीम भी उस वक्त डिफरेंट थी, हमारी थीम कोई और थी, और प्राइस डंप की, प्राइस ने जब ये डंप लिया तो उसके बाद हमने डीसी और मतलब बाइंग मल्टीपल बाइंग 58 59 डीसीए नीचे किया डंप में, क्रैश में, और फिर जो है एवरेज प्राइस मिल गई। तो ये वो चार्ट है बाय द वे। तो ये तो क्लियर हो गया। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फ्रॉम मैक्सी चार्ट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट अनदर प्लान। लेट्स प्लान द मार्केट नाउ इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आप सबको दो तरह के बायस दूंगा, दो तरह के प्लान्स दूंगा इंशाल्लाह, जो कि एक हो जिसमें से एक होगा वनडे के टाइम फ्रेम पे और एक होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च कर लेना, अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना बिफोर यू टेक एनी ट्रेड, एनी एग्जीक्यूशन, एनी डिसीजन आप लेते हो, अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेना। बट ये एक बहुत क्रिटिकल एरिया है, बहुत इम्पोर्टेंट एरिया भी है टू एंटर। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप सबसे प्रॉपर तरीके से जो चीज़ बनती है जिस तरह से वो शेयर करूँ। सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन का जो रीटेस्ट एरिया है, जो की लेवल भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है? मैं इस तरह से इसको लूँगा, दैट विल वर्क फॉर मी, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ये हो गया हमारे पास, हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, या जितना ब्राइट होगा तो आसान होगा समझने में, वाइट सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो ये समझ लिया हमने, ठीक है? अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक एफवीजी यहाँ पे पड़ा हुआ है, नज़र तो आ रहा होगा आप सबको होपफुली। इसको मैं येलो कर देता हूँ, आसान होगा, विजिबल होगा। और इस एक एफवीजी जो है हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें ये वाला, ठीक है? तो हम डेली पे क्या प्लान करेंगे? डेली के लिए मेरा ये प्लान है कि मैं करंटली ना डेली के ऊपर कि मैं यहाँ पे जब प्राइस नीचे आए ना, यहाँ पे एक मिनट में पॉइंट बता देता हूँ, दिस वन, जब प्राइस यहाँ पे आए ना तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ले लूँ, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे, और सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पे हो। ये हो गया हमारा डेली के टाइम फ्रेम का प्लान। अब मैं ये एफवीजी हटाता हूँ ताकि 4 आवर पे हमारे लिए प्लान करना आसान हो मार्केट के लिए। आने वाले 10 दिनों के लिए मेरा ये प्लान है मार्केट में। वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है, एंड इनवैलिडेशन जो है वो 4 आवर के मुताबिक होगा ताकि स्टॉप लॉस भी छोटा हो बट स्ट्रांग भी हो हमारा, ठीक है। इनवैलिडेशन हमारा होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप सबको, अगर हम देखें, अगर डंप आता है इतना बड़ा, जो कि पॉसिबल है, आ सकता है, ठीक है, तो इतने डंप के बाद जो है मार्केट कैन रिट्रेस, वही सेम लिक्विडेशन जहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, दिस वे वाइट करते हैं, नज़र आ जाएगा अभी, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट जो है रिट्रेस कर सकती है मेरे ओपिनियन के मुताबिक। और इसका अगर हम इनवैलिडेशन जोन देखें, अगर ब्रेक इवन दरमियान में आ जाता है दोनों एंट्रीज के बाद, तो 1:3 कम से कम ट्रेड होनी चाहिए। और हम अगर स्ट्रॉन्ग फिबोनाची देखते हैं, इवन अगर लो स्वीप भी होते हैं तो हमारे पास, तो इस ट्रेड पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क करना होगा। क्या देखें, अगर आप लॉन्ग करते हो विद लेवरेज तो फिर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेड नहीं करेंगे ना। मैं नहीं चाहता कि देखें, मैं नहीं चाहता कि प्राइस नीचे आए और ये तीनों लो स्वीप करे और मार्केट जो है पंप कर जाए और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा और हम बस मुंह ही देखता रह जाए मार्केट का, ऐसा नहीं चाहता मैं, ठीक है। इसलिए मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिया। 1:2 की ट्रेड है बट स्टिल वर्थ इट है। 1.13 के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, जो कि काम कर जाएगा होपफुली। एंड अगर लेट सपोज 0.32 मिनिमम का हमारे पास अगर, ठीक है, लेट सपोज अगर कोई हार्मोनिक पैटर्न भी बनता है ना तो डी लेग इंशाल्लाह यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी एंड देन मार्केट विल पंप अपसाइड। तो इस तरह का एक प्लान बन रहा है मेरा वन डे के टाइम फ्रेम के लिए, और ये वन डे की इनवैलिडेशन है। अब क्या करेंगे, अब इस चार्ट को हाइड कर देंगे,
अब मैं आप सबको प्लान बताऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप इसको कुछ भी कहो, मैं चीज़ों को इतना सिंपल रखता हूँ कि लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या है, मतलब उनको दे टेक इट एज अ जोक और फिर बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था कि मार्केट यहाँ तक आएगी लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो ठीक है, अगर उस चीज़ से बचना है, उस रिग्रेट को अवॉइड करना है, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। ठीक है, अच्छा 4 आवर के टाइम फ्रेम की क्या प्लान है, वो तो बस अभी करंट प्राइस एक्शन के मुताबिक ही एग्जीक्यूट हो सकता है। 4 आवर पे जो प्लान है वो इस तरह से है। इट्स अ हार्ड एग्जीक्यूशन इन माय ओपिनियन, लेकिन मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करना पसंद करूँगा इस लेवल पे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट एंट्री शुड बी, हमारे पास फर्स्ट एफ ये है, सेकेंड एफ यहाँ पे है। ठीक है, थर्ड एफ यहाँ पे है। ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुके हैं, ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा पास डाटा देखना है। ये जब इस तरह की सीन होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा एहतियात करनी होती है। इट्स नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ एनी स्टॉप लॉस, नो। ठीक है, स्टॉप लॉस तो जो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता मार्केट में, वो तो कामयाब हो ही नहीं सकता ना। जो बंदा लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो प्रॉफिट क्यों डिजर्व करेगा? मार्केट उसको कभी प्रॉफिट नहीं देगी, याद रखिएगा ये चीज़। अच्छा, सो वेल इन माय ओपिनियन यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे it's hard to say, but and it's hard to execute this trade this way, but first entry now, ठीक है, and second later when price comes to this FVG, okay, और प्राइस क्या करेगी, एक विक जा सकती है नीचे की तरफ जहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट एंट्री है। तो हम यहाँ पे तो बिल्कुल भी मतलब कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा, इंशाल्लाह आई स्टे इन टच इवन विद द पब्लिक कम्युनिटी। व्हाट्सएप पे मैं इसकी अपडेट देता रहूँगा इस ट्रेड की। अभी करंटली अगर देखा जाए तो मुझे नहीं पता कि आपको ये लाइव सेशन कब मिलेगा। कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट में मिल जाए। लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड है तो, लेकिन ये प्लान्स है मेरे BTC के लिए, ये मेरे लेवल्स हैं अभी के लिए। नॉट ओनली FVG, फिबोनाची भी यूज़ कर रहा हूँ, सब चीज़ों को देख रहा हूँ और की लेवल्स को भी देख रहा हूँ। दिस FVG को रिलेट्स विद दिस की लेवल। और मार्केट जब देखिए, जब बिगर पिक्चर पे बुलिश हो जाती है ना मार्केट, तो हमेशा याद रखें जो KSR फ्लिप का लेवल है ना, ज़्यादातर टाइम इसी से ये पंप करती है। तो फॉर नाउ ये हमारा प्लान है। स्टॉप लॉस अभी नहीं बताऊँगा, ये इसका ये मतलब नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, नो नेवर। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये लेवल, ये एरिया भी एक्यूमुलेशन का एरिया है। तो जो लोग अभी ट्रेड लेना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते जो रैली आ रही है आने वाले दिनों में, वो यहीं से एग्जीक्यूट कर लें। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मैंने सेफ रखना है और मैं हाई लेवरेज ट्रेडर हूँ, हाई लेवरेज के साथ इस ट्रेड को नहीं लेना। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फ्यूचर्स करते हो, अगर बहुत ज़्यादा लेवरेज लेनी है ना, तो 5x ले लो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और लॉन्ग है, आई ओनली लॉन्ग द मार्केट। और मैंने रिसेंटली कुछ ट्रेड जो है फ्यूचर्स पे ट्राई की हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने जो है एग्री किया है इस चीज़ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोच समझ के। तो आप अपनी रिसर्च कर लिया करो, मैं स्टिल रिकमेंड नहीं करता फ्यूचर्स को, और ना ही मैं आपको कहता हूँ कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो। ठीक है, और ना ही न्यूबीज़ के लिए रिकमेंडेड है फ्यूचर ट्रेडिंग। आप कम से कम 3 से 4 साल एटलीस्ट स्पॉट में आपकी प्रैक्टिस हुई हो, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हों, तभी आप अगर जाना चाहो फ्यूचर्स की तरफ तो जाओ, वरना आई डोंट रिकमेंड स्टिल। ठीक है, आप मुझे फॉलो ना करना। ओके, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं रेगुलर फ्यूचर कर रहा हूँ, नो। अभी रिसेंटली इसी महीने में मैंने जस्ट 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं अभी तक, नथिंग मोर देन दैट। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। 3 ट्रेड अभी तक किए हैं, अभी फ़िलहाल मैं रुका हुआ हूँ।
तो ये ऐसे ही आप सबको बता रहा हूँ ताकि आप सबको क्लैरिटी मिल जाए। मैं बाकी लोगों की तरह छुपना नहीं चाहता और ना ही मैं बाकी लोगों की तरह आपको मतलब आपको कुछ और दिखाऊं और ख़ुद बैक एंड पे कुछ और कर रहा हूँ, वो मेरी नेचर नहीं है, ठीक है। तो या आई जस्ट वांटेड टू लेट यू ऑल नो, ठीक है। अच्छा, तो अगर लेवरेज के साथ करनी है 5x से ज़्यादा लेवरेज रिकमेंडेड नहीं है, ओके। और बाकी ठीक है, ये मूव जो है इंशाल्लाह आ सकती है। मुझे अब नहीं पता, देखें अभी मैं एग्जीक्यूशन अगर करूँगा, मैं इसको नीचे ला रहा हूँ क्योंकि अभी हमने एग्जीक्यूशन नहीं की और ना ही आप तक ये सेशन पहुँचा है। तो जब सेशन अपलोड हो जाएगा तब की एंट्री में बता दूंगा आप सबको, बट होपफुली इंशाल्लाह प्राइस जो है इस एंट्री से, सेकंड एंट्री से नीचे आएगी ही नहीं। और डेली का जो प्लान है वो वैसे ही रहेगा, 4 आवर का जो प्लान है वो भी वैसा ही रहेगा जैसे मैंने आप सबको बताया। सो ये माशाल्लाह से मेरे प्लान है, माशाल्लाह ये ओवरऑल मार्केट के ऊपर मेरे एनालिसिस एंड थॉट्स हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस अभी नहीं बता रहा और साथ साथ रिकमेंडेशन भी दे दिए कि मैं किस तरह से कह रहा हूँ। सो थिंक अबाउट इट बिफोर एनी एग्जीक्यूशन, ओके, कुछ भी करना हो तो। बाकी अगर देखा जाए तो करंटली वनडे के टाइम फ्रेम पे ओके, वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ठीक है, ये जस्ट एक रीटेस्ट है और होपफुली ये जो ये जो FVGR है, मार्केट जस्ट इसको फिल करने आ रही है और बस होने वाला है फिल, फिक्र ना करो। जैसे ही फिल होगा आई एक्सपेक्ट अ डाउनसाइड मूव, अ वॉलेटाइल मार्केट अगेन इन दिस USDT डोमिनेंस चार्ट, ऑन दिस USDT डोमिनेंस चार्ट। और इंशाल्लाह उसके बाद जो है जो बिटकॉइन है और ऑल बाकी चार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह पंप करेंगे। ऑल्ट्स में भी मैं देख रहा हूँ एंट्रीज, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा शेयर करूँ स्विंग ट्रेड्स ना अपने प्रीमियम ऑडियंस के साथ। तो ये थे ओवरऑल प्लान्स, ये थी ओवरऑल BTC के एनालिसिस। और मैंने बहुत सोच समझ के जो भी कहा है, जो भी बोला है, बहुत सोच समझ के बोला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो गलत डिसीजंस दें इंशाल्लाह, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। फर्दर आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। एक छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, वो लोग जो कि वेट कर रहे हैं हमारे अपकमिंग बूट कैंप का, लाइव ट्रेनिंग्स का, जिसमें मैं खुद सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग इंशाल्लाह, बैच 20 का माशाल्लाह आफ्टर 19 सक्सेसफुल बैचेस, 19 अभी चल रहा है माशाल्लाह, ये भी हो जाएगा कवर इंशाल्लाह से। तो आफ्टर ऑल दीज सेशंस, ऑल दीज बूट कैंप्स, नाउ फाइनली हम जो है बैच 20 स्टार्ट कर रहे हैं अगले महीने, इसी महीने, बल्कि अभी तो बस मंथ चेंज हो रहा है ना, नवंबर की बात कर रहा हूँ, नवंबर में इंशाल्लाह, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अनाउंसमेंट एंड वेट फॉर इट, आई विल अनाउंस सून, ओके। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।